होता है। तो फिलहाल वो कारण जो है वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे जो सहयोगी हैं राजीव, वो भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले राजीव, आप ही के पास आते हुए, क्या अपडेट आपके पास है? अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि क्या कारण दिया गया है, क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया सीएम ने? देखिए, इस दौरान आस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बीते दिनों साफ किया था कि किसी भी अधिकारी की अगर लापरवाही सामने आएगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के पहले आपने देखा कि कई जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी पर गाजगिरी, और अब उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को हटाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ये पहला मौका था जब 3 दशक बाद दोबारा कोई सत्ता उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को दोबारा मिली थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जो उनकी जिस आधार पर उनको जीत मिली, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कई दशकों से कानून व्यवस्था मुद्दा बनता था, लेकिन योगी सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर बीजेपी को समर्थन मिला था। लेकिन बीते दिनों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे चंदौली हो, या फिर एनसीआर के जिले गाजियाबाद या नोएडा हो, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा था। और उसमें जो डीजीपी की भूमिका थी वो कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में, उनके काम में शिथिलता नजर आई थी। और यही कारण है कि आज जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी को हटाया गया है तो उसमें भी ये इस बात का जिक्र किया गया है कि जो शासकीय कार्य हैं उसमें शिथिलता के कारण ये कार्रवाई की जा रही है। उनको डीजीपी के पद से हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो या प्रशासन का हो, अगर वो लापरवाही करेगा, अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में योगी सरकार किस आईपीएस अफसर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाने की संस्तुति करती है। इसके बाद सरकार कुछ नाम केंद्र सरकार को भेजेगी और फिर यह साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब चर्चा आगे इस बात को लेकर होगी कि अब अगला डीजीपी कौन होगा, और इस पर 2 सियासी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा से राकेश त्रिपाठी हैं हमारे साथ, और आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी, बड़ा सवाल यह कि हाल ही के दिनों में जो उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई थी, विपक्षी पार्टियां, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उन मुद्दों को उठाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार दबाव में थी या कोई प्रेशर इस सब को लेकर पड़ा जिसके कारण एक चेहरा मिल गया, डीजीपी को हटा दिया गया? देखिए आस्था, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से सपा बसपा का प्रादुर्भाव हुआ और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें बनती रही, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कार्य संस्कृति में जातीयता का बड़ा बोलबाला हुआ कि किस पार्टी की सरकार बनेगी तो उस जाति से प्रभावित लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाएगा। और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण प्रशासनिक मशीनरी पर बहुत हावी हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद से हमने प्रशासनिक कार्य संस्कृति में उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू करने का काम शुरू किया कि प्रशासनिक अधिकारी किस जाति का है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके किस नेताओं के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इन सारी बातों से परे होकर के उसकी जवाबदेही। राकेश जी, मैं 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि एक अपडेट और आया है। प्रशांत कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अगले डीजीपी की तैनाती होने तक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी का कार्यभार फिलहाल सौंपा गया है। मुकुल गोयल हटाए गए हैं और जब तक कोई नए डीजीपी बनते हैं तब तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी का। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। जी राकेश त्रिपाठी, अब आप बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं जो बात कह रहा था आस्था जी कि अब उत्तर प्रदेश में हमने उत्तरदायित्व फिक्स करना प्रारंभ किया है। और उत्तरदायित्व फिक्स करते समय अगर कोई अपने मानकों पर कार्य की अगर गुणवत्ता ठीक नहीं होगी तो निश्चित तौर पर परिवर्तन भी होगा। और ये परिवर्तन ऊर्जा के साथ होगा। जो नए व्यक्ति आएंगे वो नई ऊर्जा के साथ, कुछ नए नवाचार के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को सर्व करें। क्योंकि अब केवल आप पद पर बैठ करके अधिकारों का बोध नहीं, आपके जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन आपको करना होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने ऊपर इसको लागू करके दिखाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से अहर्निश काम करते हैं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ करके सीधे समाधान प्रस्तुत करने का काम करते हैं, चाहे ग्राउंड लेवल पर जाकर के जनता के साथ संवाद करना हो या लखनऊ में लगातार विभागीय बैठकें करते रहना हो। तो जब उत्तर प्रदेश का मुखिया स्वयं इस प्रकार से काम करे तो निश्चित तौर पर उनके मातहत अधिकारियों को भी इसी प्रकार की परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और इस परफॉर्मेंस में अगर कहीं भी कमी होगी तो निश्चित तौर पर उनको उस दायित्व से मुक्त करना पड़ेगा। मुकुल गोयल जी को किस कारण से मुक्त किया गया है, ये बातें निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्पष्ट होंगी।
होंगी, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति बैठेगा उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी तो पद छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि परफॉर्मर्स ही अब प्रशासन में बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। सरकार का पूरा फोकस है कि विभाग चाहे कोई भी हो, परफॉर्मर्स ही जो है उनके हाथ में कमान रहनी चाहिए। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनामिका भी हमारे साथ है, ऋषभ भी हमारे साथ है और राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आशुतोष वर्मा जी, आपको लग रहा है कि लगातार जो आप कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे कि सरकार क्या कर रही है, सरकार से पूछ रहे थे क्या आपने एक्शन लिया, सबसे बड़ा एक्शन हो गया, डीजीपी को हटा दिया गया? देखिए, एक बहुत बड़ा शेर है कि ताम्र गालिब या भूल करता रहा, ताउम्र गालिब या भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नरकीय हालत हो गई है, चाहे आप ललितपुर की बात कीजिए, चंदौली की बात कीजिए, एटा की बात कर दिए, इलाहाबाद की बात कीजिए, जहां पुलिस खुद भक्षक बन गई है, उस स्थिति में आप किसी भी डीजीपी को चेंज करते रहिए, जब तक आपके अंदर कोई चीजें करने की चाह नहीं होगी आप नहीं कर सकते। और ये आज से नहीं, मुकुल गोयल जी के ऊपर अभी बहुत ही जल्दी, मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि कुछ दिन पहले एक बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को वहां बुलाया भी नहीं गया था। तो वहीं साफ हो गया था कहानी गड़बड़ हो चुकी है। जिस तरीके से लूट घसोट चल रही है, जिस तरीके से पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, उस तरीके से यह हश्र होना ही था। और इसके बाद भी जो भी डीजीपी आएगा, अगर आप अपना रवैया नहीं बदलने वाले हैं, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करने वाले, तो डीजीपी को बदलने से उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो कई आरोप आपने लगाए और आपने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले ही ये संकेत मिलने लगा था, जब उन्हें मीटिंग में नहीं बिठाया गया था या बुलाया गया था, वो नहीं नजर आए थे, तभी से था कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और जो अब स्पष्ट हो चुका है, हटा दिया गया है डीजीपी मुकुल गोयल को। और इस वक्त ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त इनसाइड स्टोरी, उनको पता है कि क्या चल रहा था काफी दिनों से प्रशासन के अंदर, क्या कारण रहे कि मुकुल गोयल की छुट्टी कर दी गई। ऋषभ, देखिए, 2021 जून में जब से इन्होंने पदभार संभाला था उत्तर प्रदेश के डीजीपी का, और उसके बाद ही इलेक्शन ईयर आ गया था, तो उस वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुकुल गोयल शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लिए फेवरेबल अफसर साबित ना हो। लेकिन जब उनको यूपी का डीजीपी बनाया गया था, तो यूपीएससी की जो गाइडलाइंस है, यहाँ से 3 सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसरों के नाम भेजे जाते हैं और उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिसके लिहाज से मुकुल गोयल सीनियर मोस्ट थे और उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। 2024 में उनका रिटायरमेंट था, तो ये माना जा रहा था जो डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होता है यूपीएससी गाइडलाइन के मुताबिक, तो जून 2021 से जून 2023 तक के लिए मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया था। चुनावी साल 2022 था, उस वक्त जाहिर सी बात है जब सारी पार्टियां चुनावी मोड में थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल था उसको भी ये महसूस हो रहा था कि खास तौर से डीजीपी के स्तर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट शायद उनको नहीं मिल रहा था। उनके प्रशासन